पिछले एक हफ्ते से दिल्ली और आसपास के इलाके पूरी तरह से जहरीली हवा के कब्जे में हैं। दिल्ली ही नहीं, प्रदूषण से लदी धुंध की मोटी चादर ने देश को बंधक बना लिया है। लोग जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। आंखों में जलन, सांसों में घुटन, पूरा देश इससे जूझ रहा है। दिल्ली के पिछले 4 दिन की 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। अलग अलग तारीख के साथ प्रदूषण का स्तर कितना रहा, उसकी डिटेल भी ये तस्वीरें आपको दे रही हैं। आज 7 नवंबर को सुबह दिल्ली के कई इलाकों में PM 2.5 का स्तर 500 पार कर चुका है। 500 पार होने का मतलब रेड अलर्ट, यानी कि काफी खतरनाक। कल यानी कि 6 नवंबर को PM 2.5 का स्तर 733 रिकॉर्ड किया गया, जो बेहद ही खतरनाक है। इसी तरह से 5 नवंबर को PM 2.5 का स्तर 578 रिकॉर्ड किया गया और शुक्रवार को इसमें मामूली कमी दर्ज की गई और PM 2.5 का लेवल घटकर 225 पहुंचा था। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर कल के मुकाबले बढ़ा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें विजिबिलिटी ना के बराबर है और इसी के चलते जगह जगह हादसों की भी खबरें आई हैं। और इसीलिए आप #RightToBreathe पर अपनी राय भी दे सकते हैं, क्योंकि आप भी इसी परेशानी से जूझ रहे होंगे। आप दिल्ली में रहते हैं, आसपास के इलाकों में रहते हैं, आपको भी सांस लेने में तकलीफ हो रही होगी, आपके घर में भी बच्चे परेशान होंगे। और ऐसे में आपका क्या सोचना है दिल्ली में हो रहे इस धुंध को लेकर, इससे हो रही परेशानी को लेकर? #RightToBreathe पर आप अपनी राय दे सकते हैं। तस्वीरें तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। इस पर और ज्यादा डिटेल्स देने के लिए मेरी सहयोगी दिल्ली से यशस्विका इस वक्त जुड़ चुकी है। यशस्विका मल्होत्रा, सीधा हम उनका रुख कर लेते हैं। यशस्विका, पिछले 5 दिनों से लगातार आप इस पर रिपोर्टिंग कर रही हैं, जगह जगह आप जा रही हैं और लोग परेशानी भी बता रहे हैं। परेशानी यही है कि वो सांस नहीं ले पा रहे, उनके घर के बच्चे परेशान हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि उनको आंखों में जलन हो रही है और वो किसी तरीके से इसका सोल्यूशन चाहते हैं। कल जब डिप हुआ तो लगा कुछ राहत मिलेगी, लेकिन आज एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ चुका है। जी बिल्कुल पूर्णिमा, प्रदूषण का स्तर कितना ज्यादा बड़ा है मैं आपको यहाँ दिखा सकती हूँ। मैं इस वक्त राजपथ पर हूँ, लेकिन यहाँ पीछे अगर आप देखेंगे तो शायद आपको कुछ दूरी पर नजर नहीं आ रहा होगा, थोड़ा बहुत धुंधला नजर आ रहा होगा और उसके पीछे क्या है वो आपको नजर नहीं आ रहा होगा। मैं आपको बताती हूँ, मेरे पीछे इंडिया गेट है यहाँ पर और यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं इस जो विजुअल्स हैं कि पॉल्यूशन का स्तर कितना ज्यादा बड़ा है। आज सुबह जो PM 2.5 लेवल जो सफर एयर में हमने चेक किया वो 500 प्लस बता रहा था। 500 प्लस के आगे उसमें कोई नंबर ही नहीं है, वो शायद इसलिए बता नहीं पा रहा कि वो प्रदूषण का स्तर कितना ज्यादा बढ़ चुका है। सिचुएशन इमरजेंसी वाली है, अगर स्वस्थ रहना है तो शायद यहाँ से जाना ही पड़ेगा। मैं खुद यहाँ पर अगर आपके सामने खड़ी हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं खुद महसूस कर रही हूँ कि बोलने में कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है और यहाँ पर जो आंखें हैं वो लगातार जल रही है, खुल नहीं पा रही है। कितनी तकलीफ है मैं खुद समझ पा रही हूँ। तो सोचिए कि पूरी दिल्ली जहाँ इतनी जनता है उनका क्या हाल होगा। और जो कल दिल्ली सरकार ने एडवाइजरीज जारी करी, स्कूल बंद कर दिए, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम बंद कर दिया, सबके लिए तो कुछ कर दिया, लेकिन शायद उन लोगों के लिए दिल्ली सरकार सब कुछ भूल चुकी है जो बेघर है। बहुत सारे लोग हैं जो सड़कों पर ही रात को सोते हैं, जो हमने दिल्ली का जायजा लिया, अभी भी सड़क पर सो रहे हैं, बस स्टैंड पर सो रहे हैं। उनके लिए तो कुछ भी नहीं किया गया। क्या वो दिल्ली की जो जनता है, जो जनसंख्या है, उसमें नहीं गिने जाते हैं? उनका ख्याल कब आएगा ये नहीं मालूम। ठीक, यानी कि ये जो जहरीली हवा है, इसको लेने के लिए वो लोग इस वक्त सबसे ज्यादा मजबूर हैं जो बाहर रहते हैं। यशस्विका, जिसका आप जिक्र कर रही हैं, बाकी लोग तो घर में बैठ भी जाएं, बहुत जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले। बच्चों के लिए भी राहत हो गई है कि स्कूल कम से कम 3 दिन तो बंद हैं ही, लेकिन उसके बावजूद सड़कों पर उतना ही ट्रैफिक, उतने ही लोग नजर आ रहे हैं, भले ही मास्क का इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया यशस्विका पूरी जानकारी देने के लिए और ये तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने। तो दिल्ली में प्रदूषण से इमरजेंसी जैसे हालात है। पड़ोसी देश चीन की राजधानी बीजिंग में भी इसी तरह का धुंध छाया है। प्रदूषण से परेशान चीन ने शनिवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया। बीजिंग समेत कई ऐसे शहर जहां पर सैकड़ों उड़ानें रद्द करनी पड़ी, लेकिन प्रदूषण से चीन ने निपटने की पूरी तैयारी कर ली। बीजिंग प्रदूषण और छाई धुंध से निपटने के लिए शहर में एक वेब कॉरिडोर बनाने का काम करने जा रहा है, जिसमें साफ हवा को प्रवाहित यानी कि फ्लो किया जाएगा, जिसके बाद धुंध और धुआं हट जाएगा। बीजिंग ने ऐसे 5 कॉरिडोर तैयार करने का फैसला किया है, जिसकी चौड़ाई 500 मीटर होगी। ये कॉरिडोर शहर के पार्क्स,
वहाँ की नदियाँ, झील, हाईवे और ग्रीन बेल्ट्स और साथ ही जो छोटे छोटे मकान हैं उनके आसपास होंगे, इन सबको कनेक्ट करते हुए जहां पर साफ हवा प्रवाहित की जाएगी। बीजिंग में प्रदूषण के नियमों को तोड़ने वालों पर 1000 युआन यानी कि करीब 9,800 रुपए का भारी जुर्माना भी लगाने की पूरी तैयारी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दूसरी जगहों पर भी प्रदूषण है। कल भी कहा था, बार बार कहा था, जो इस टाइम कंडीशंस हैं इसमें कोई भी नई कंडीशन नहीं जो 10 दिन पहले नहीं थी। दिल्ली के अंदर पोल्यूशन की कंडीशन कोई भी नया चीज़ नहीं ऐड हुई है, एक्सेप्ट जो खेत जल रहे हैं। खेत जो जल रहे हैं उसकी वजह से जो पोल्यूशन है। आप एक बात देखिए, आगरा में ऐसा क्या हुआ? ताजमहल तो दिखाई नहीं दे रहा। दिल्ली की बात करें, आगरा तक अगर जा रहा है तो वो किस वजह से है? आप गुड़गांव देख लीजिए ना, आप फरीदाबाद देखिए, नोएडा देखिएगा, वहाँ पे दिल्ली से कम पोल्यूशन नहीं, दिल्ली से ज़्यादा ही पोल्यूशन है।